इसका एडमिन एडमिन ही रहता है सर। डिफॉल्ट पासवर्ड इज एडमिन और एडमिन। ये चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है कि इस पासवर्ड को चेंज कर दिया जाए, तो मैंने पासवर्ड को चेंज कर दिया। अच्छा, आपकी बातों में मैं भूल गया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड के चेंज करने के बाद, बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड था वो एडमिन एडमिन होता है। इसने रिक्वेस्ट जनरेट की कि भाई इसको चेंज कर दीजिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो हमने उसको क्या कर दिया, चेंज किया। चेंज करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक वर्चुअल दे रखा है और एक हार्डवेयर दे रखा है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है, वन प्रेस करना है क्योंकि हम वर्चुअल पे काम कर रहे हैं। और यहाँ से हमने वाई प्रेस कर दिया और एंटर कर दिया। अब ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे करनी है। और यहाँ पर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में 5-6 पैरामीटर्स हैं जो कि कॉमन रहेंगे हर एक डिवाइस के अंदर। इसमें एक जो अभी इसको ऑन होकर आ रहा है, वो ना आने दीजिए ऑन होके। एक इसके अंदर होता है होस्ट नेम हमने मेंशन करना है। तो यहाँ पर अभी इसको ऑन होने में टाइम लगेगा, तो जब तक मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर देता हूँ क्या क्या इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, वहाँ पे मैं टाइपिंग कर दूंगा। फिर वी मैनेज में जाने के बाद जो मोड है हमारे पास, वो सिस्को के जो डिवाइसेस हैं वैसे ही मोड मिलेगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल ही मिलता है। और उसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे सिस्टम के अंदर, SYSTEM सिस्टम। ऋषभ नोट कर रहे हैं भाई? ऋषभ और फैसल जी सर। जी। उसके बाद यहाँ पे हमने होस्ट नेम दिया। होस्ट नेम के बाद हमने मल्टीपल वी मैनेज हो सकते हैं, तो हमने वी मैनेज 1 दे दिया। अब यहाँ पर एक जो टर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सिस्टम आईपी। हर एक डिवाइस का हमने एक सिस्टम आईपी दे रखा है। हमने वी मैनेज का सिस्टम आईपी दिया है अपने डायग्राम में 10.1.1.101। ये जो सिस्टम आईपी है, आपने ओएसपीएफ में आरआईडी पढ़ी होगी। इस आरआईडी का क्या फंक्शन होता था ओएसपीएफ के अंदर? जी भाई, कोई बताएगा? सर ये राउटर आइडेंटिटी थी ओएसपीएफ की। और यूनिक जी, ये सर यूनिक आइडेंटिटी है ये ओएसपीएफ के अंदर आउट। इसका राउटेबल होना जरूरी था कि नहीं था? नहीं राउट टेबल से आई नहीं थिंक। सर, ये सिर्फ एक उसका खुद का नाम है जो सबको मैप में दिखता है। ये लोकल लोकल टू द राउटर होता था ये। नॉट नीडेड टू राउटिंग होना जरूरी नहीं है, ठीक है। पिंगेबल होना जरूरी नहीं है कि पिंग होगा, ठीक है ना। मस्ट बी यूनिक, ताकि ये पता लग जाए कि जो भी प्रीफिक्सेस आ रहे हैं वो किसने भेजी हैं। अगर हमारे पास एक रूटर है और यहाँ पर आपके पास एक नेटवर्क आईडी है 10.1.1, एक दूसरा रूटर है उसके पास नेटवर्क आईडी है 2112, अगर ये इस राउटर पर आता है R3 के ऊपर, तो हमें ये पता लग जाए कि ये जो नेटवर्क आईडी है ये 1.1.1 से आई है और ये जो नेटवर्क आईडी आई है ये 2.2.2 से आई है, ताकि डेटा बेस आपके पास जो है आइडियल रह सके। हम देख सकें कि आपके पास वो सब जगह पर एक ही एरिया के अंदर कॉमन हो रहा है। ऐसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है सिस्टम आईपी का। ये आईपी एड्रेस आपके पास जस्ट लाइक दी ओएसपीएफ की राउटर आईडी की तरह है। ये आपके पास जो भी एसडी वैन के अंदर डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंट्रोलर हो या वैन एज डिवाइसेस हो, उसका आपके पास ये आइडेंटिफायर है। इसी तरीके से यहाँ पर इस पर मैंने स्टार लगाया क्योंकि ये नेम आपके पास सिस्को की साइट से जब हम .विप्टेला फाइल के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन नेम होगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिक नेम होता है और इसके लिए एक आपके पास आईपी एड्रेस जो बी बॉन्ड का होगा, जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, वो भी यूनिक होगा, वो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो ये नेम सेम होना चाहिए सिस्को की साइट पर भी और हमारी हर एक डिवाइस के अंदर भी। अदरवाइज हमारी जो डिवाइसेस हैं वो ऑथेंटिकेट ही नहीं हो जाएंगी, वो फेल हो जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो ऑर्गेनाइजेशन जो नेम है ये हमने एनसीपी नेटवर्क लिया है।
आपने अपने डोमेन के ऊपर इसको लेना होता है, एनसीपी नेटवर्क, WORK, ये सारा का सारा कैपिटल में हमने रखा है अपना। इसके बाद आपकी जो कंट्रोलर्स हैं वो कहाँ पर रखे हुए हैं, उनका एक जियोग्राफिकल लोकेशन, जैसे एरिया 0 है, एरिया 1 है, एरिया 3 है, या ASN नंबर है या IGRP के अंदर, ऐसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है साइट आईडी का। तो साइट आईडी हमने रखनी पड़ेगी। तो हमारी साइट आईडी जो 1 है, हमारी साइट आईडी 1 के अंदर हमारा vManage रखा हुआ है, अभी दिखाते हैं वहाँ पर। अब इसको हमने ये डिफाइन करना पड़ेगा इस नाम के साथ में कि आपका ऑथेंटिकेटर कौन है इन सब का। तो यहाँ पर जो है vBond है, जिसके थ्रू सारे लोग ट्रस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे vBond, और vBond का नंबर हमारा है पब्लिक IP एड्रेस 199.10.20.3। ये नंबर और ये नेम, ये आपने रजिस्टर करना है जब आप सीरियल नंबर या टोकन नंबर लेंगे, ये वहां पर हमने रजिस्टर करना पड़ेगा, ये कल आपको बताया जाएगा। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एक और, कि हमें अपने जिस सर्वर से जो हम CA सर्वर लेंगे, इस सर्वर का टाइम जोन मैच होना चाहिए। ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि स्टूडेंट जब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वो जब DNS आपके पास CA सर्वर बनाते हैं तो टाइम सेट नहीं करते, पहले टाइम जोन मैच होना चाहिए, अदरवाइज सर्टिफिकेशन ही आपके पास इनकरेक्ट हो जाएंगे सारे। तो यहाँ पर क्लॉक, टाइम जोन, इनको भी हमने मैच करना है सबको। अब यहाँ पर जो हमारी जो डिवाइस है, ये साइट जो 1 है, ये इंडिया के अंदर है, तो इंडिया का जो टाइम आएगा वो आएगा एशिया के अंदर, और वो आएगा कोलकाता के अंदर। इतनी कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है, और इसके बाद हमने करना है कमिट। लिखने के बाद ये अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई करने के लिए कमिट चाहिए। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन की। अब 2 कॉन्फ़िगरेशन अभी और करनी है इसके अंदर, VPN 0 के लिए करनी है, और VPN आपके पास 512 के लिए करनी है। ये कॉन्फ़िगरेशन वहीं जाके करते हैं। और सर ये सिस्टम आईपी मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, 10 1 हाँ, 1? कुछ भी डाल सकते हैं, IP एड्रेस की फॉर्म में होगा, बट आप एक डिफाइन करेंगे, हमने ये डिफाइन कर। हाँ हाँ सर, और ये सर साइट आईडी जो है वो उसका क्या रहेगा? साइट आईडी वैसे है जैसे कि एरिया है आपके पास, अच्छा, जैसे कि ASN है। अच्छा, मतलब ये भी कुछ भी हो सकता है, इसका लिमिटेशन क्या है सर? मतलब कितने क्वेश्चन तक मार्क लगाएं, जाकर देख लें, 2 की 32 होगा। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि अगर OSPF में होता था एरिया 0, हाँ, ऐसा इस तरीके की कोई कंडीशन यहाँ पर है कि साइट आईडी? नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन। ओके। अब यहाँ पे जो कमांड चलाए थे दोबारा देख लीजिए, मैं कमांड लाइन पर आ रहा हूँ दोबारा। सर अगर हमारे पास मल्टीपल कस्टमर्स हों तो उसके लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम और ये सब चेंज होगा? हर ये एक सारा हर एक ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास नेम अलग होगा, ओके। क्योंकि साइट आईडी भी ये प्राइवेट ही है ना आपके पास। ये जो आपके पास SD1 स्ट्रक्चर, ये जैसे आपके पास हम उसमें यूज कर रहे थे, MPLS क्या था, वो भी प्राइवेट वैन की सपोर्ट कर रहा था। आपकी एक साइड की नेटवर्क दूसरी साइड पर लेके जा रहा है ना, कुछ और कर रहा है। राइट। ऐसी डायनेमिक VPN के अंदर भी वन इंफॉर्मेशन ऑफ दी वन साइड कैरी हो रही है, दूसरी साइड के ऊपर कैरी हो रही है। यही सेम काम आप SD1 के अंदर कर रहे हैं, बट एक क्या कर रहे हैं, एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के थ्रू कर रहे हैं। बस इतना सा काम हो रहा है, काम सारा वही हो रहा है जो था। जैसे आपने बताया कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन नेम जो है वो सारे डिवाइसेस में सेम होना चाहिए, तो साइट आईडी का मतलब कंपल्सरी नहीं है कि मतलब सब में सेम? साइट आईडी क्या हो गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम में अगर देखते हैं, तो इस डायग्राम में हमारे पास लोकेशंस वाइज हमने सेट कर दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कुछ डिवाइसेस हमारे पास, हमने चूंकि एक लगाई है, कितनी डिवाइस लगाएंगे? दुबई एक लोकेशन होगी हमारी, तो दुबई में एक डिवाइस तो नहीं होगी, मल्टीपल होंगी। तो जितनी भी आपके पास SD-WAN डिवाइसेस दुबई में रखी हैं, उनका हमने एक साइट डाल दिया कि भाई फला साइट के अंदर होंगे। तो यहाँ पर हमने इसको साइट जो है लिखना भूल गया सर, ये साइट 2 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये डायग्राम कॉपी करने में रह गया। ये हमारी साइट 2 है, ये साइट हमारे पास 4 है, ये साइट 5 है चाइना की, ये तुर्की की साइट 6 है, और जो इंडिया की साइट है वो 1 है। अभी हम इंडिया की साइट के अंदर है, तो जितनी भी डिवाइस इंडिया साइट में आएंगी उनको हमने बोल दिया कि ये आपके पास साइट 1 में, आपके पास दुबई में जो है वो साइट 2 बोल दिया गया। अभी हम vManage के ऊपर हैं। vManage पे हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है।
जो सेम कमांड हमने लिखी थी दोबारा से यहाँ पे लिख रहे हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाने के बाद हमने लिख दिया यहाँ पे सिस्टम, और सिस्टम के बाद हमने लिखा होस्ट नेम। होस्ट नेम में हमने डाल दिया vManage 1, और उसके बाद सिस्टम IP। सिस्टम IP याद रखिए, सिस्को में तो ये होता है वो कैप्स में भी ले लेता है, बट यहाँ पर ये क्या करता है, कैप्स में नहीं लेता। हमें जो आदत पड़ी हुई है, नॉर्मल पड़ी हुई है, ट्रेडिशनल वाली, कि भाई कैप्स है तब भी काम कर लेगा। तो यहाँ पे सिस्टम आईपी के अंदर जाते हैं तो सिस्टम आईपी में कुछ भी आप एड्रेस नंबर डाल सकते हैं, जो भी डालना है। तो हमने यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 10.1.1.101, हमने जो डिज़ाइन में अपने लिखा हुआ है। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बट अगर आप ये लेंगे तो आपके लिए पहले प्लस पॉइंट क्या होगा, फ़ोन पे भी अगर फ़ोन कॉल के ऊपर भी अगर हमारे से बातचीत करेंगे तो आप बता देंगे भाई यहाँ पर इशू हो सकता है, यहाँ इशू हो सकता है। तो ये हमने सिस्टम IP यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद हमने क्या लिया कि ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम में NCP NETWORK NCP नेटवर्क, ठीक है, NCP नेटवर्क। साइट आईडी आपके पास 2 की पावर 32 है, जैसे मैंने बताया। 2 की पावर 32 करते हैं तो 4.3 बिलियन या 4 अरब 29 करोड़ आ जाते हैं। तो साइट आईडी हमारे पास यहाँ पे 1 है। और यहाँ पर वी बॉन्ड का जो एड्रेस है, जो ऑथेंटिकेटर है उसका एड्रेस, ये एड्रेस रहा आपके पास, वी बॉन्ड ये रहा, ये वाला एड्रेस। ये एड्रेस 199.10.20.3, ये एड्रेस यहाँ पे हम डालेंगे 199.10.20.3, ये वी बॉन्ड का एड्रेस हो गया। तो वीवॉन का सर, जैसे वीवॉन में भी आपने सिस्टम आईपी दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग इंटरफेस आईपी देते हैं, मतलब किसमें? जैसे यहाँ पे डायग्राम अगर देखें तो जैसे हमने वी स्मार्ट है, वहाँ सिस्टम आईपी है, वी मैनेज जैसे सिस्टम आईपी में हमने डाला हुआ है। जो आईपी एड्रेस रूटेबल होगा वो देंगे, सिस्टम आईपी इज नॉट रूटेबल। वी बॉन्ड का जो आईपी एड्रेस होगा ऑथेंटिकेटर का या ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन का, वो आपके पास पब्लिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, वो किसी और को ना दिया गया हो, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाइंड अप होना चाहिए, एनसीपी के साथ। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे क्लॉक टाइम के ऊपर। क्लॉक टाइम जोन में जाने के बाद यहाँ पे एशिया, और एशिया में ये कोलकाता के अंदर आएगा। तो ये टैब कंप्लीशन नहीं देता है इसमें। अब ये आपके पास आ गया कोलकाता के बड़े से है, कोलकाता के कोलकाता। उसके बाद आपने कर दिया, यहाँ पे कमिट कर दिया। अब यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन हुई बेसिक। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन किसकी करनी है? VPN 0 की करनी है। VPN 0 vManage में VPN 0 आपके पास ये IP एड्रेस था इंटरफेस का। तो यहाँ पे जाएंगे हम VPN 0 के अंदर, VPN 0। अब VPN 0 के अंदर हमारे पास अगर हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा इंटरफेस होगा, बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस है ETH0 पड़ा होता है इसमें। तो हम यहाँ पे अगर जाके देखते हैं शो रन में, उसको वहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ गई। VPN 0 इसके अंदर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होगा, बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कौन सा इंटरफेस पड़ा हुआ है VPN 0, यहाँ पे ETH0 पड़ा हुआ है। तो यहाँ से इस वाले इंटरफेस को, जो ETH0 है, उसको हमने निकालना, इस वाले इंटरफेस को। क्योंकि हमारे डायग्राम में क्या ये है, अगर हमारे डायग्राम में ये वाला इंटरफेस यहाँ होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो हमने जब लिया तो ये इधर आ गया। तो अगर ऐसा हो जाता है, इसलिए रखा गया कि अगर ऐसा होता है तो VPN में जो आपका जो इंटरफेस है, आपने वो वाला इंटरफेस लेना है। तो इसको हटाकर हमने यहाँ पे ये करना है। तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आपने वो पढ़ रखा है, वीआरएफ पढ़ रखा है, एक इंटरफेस कौन से भी उसका पार्ट हो सकता है एक बार में? 2 वीआरएफ का या 1 वीआरएफ का? एक ही। एक ही का हो सकता है। तो जस्ट लाइक दी वैसे ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल गो टू द कॉन्फ़िगरेशन, टर्मिनल पे चले जाएंगे, फिर सिस्टम में चले जाएंगे, सिस्टम में चले गए, देन VPN 0 में हम चले गए, और यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या करना है, ये नो कर देने का है यहाँ से, और इसको नो इंटरफेस दिस वन यहाँ से हटा दिया। हमारा जो इंटरफेस रहेगा वो इंटरफेस है ETH1 इंटरफेस है डायग्राम के अकॉर्डिंग, और उसमें हमने IP एड्रेस डालने का है। द IP एड्रेस इज 199.10.20.1, और इसकी जो मास्किंग रहेगी वो स्लैश फॉर्मेट में रहेगी जैसे लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको नो शट कर दिया। अच्छा, इसके बाद अगर हम वो पढ़ते थे, GRE पढ़ते थे, या आपके पास DMVPN पढ़ते थे, तो उसमें क्या बनती थी, टनल्स बनती थी, ठीक है। तो यहाँ पर से भी क्या बनेगी, टनल्स बनेंगी। तो यहाँ पर जाने के बाद हमने टनल इंटरफेस पे जाना है। टनल इंटरफेस, टनल इंटरफेस के अंदर अब हमने यहाँ पर किस किस सर्विस को अलाउ करना है, टनल इंटरफेस पर कौन कौन सी सर्विस को हमने यहाँ पे अलाउ करना है। तो इस टनल इंटरफेस के ऊपर हमने अलाउ करना है अलाउ सर्विस ICMP। इस पे हमने अलाउ करना है नेट कॉन्फ, क्योंकि जो भी कॉन्फ़िगरेशन पुश की जाएगी vManage से, जो भी कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी वो नेट कॉन्फ के थ्रू की जाती है। अगर हमने vManage से उसको अगर DTLS टनल्स बननी है तो उसके लिए आपके पास हमें इनेबल करना पड़ता है यहाँ पर अलाउ SSHD, और इसका हमें ग्राफिकल मोड चाहिए, उसके लिए हमने करना पड़ेगा HTTPS, क्योंकि vManage के ऊपर हमने 443 इसका आपके पास पोर्ट है, यानी पोर्ट नंबर 443 है HTTPS के ऊपर। इसके बाद हमने यहाँ से कर दिया एग्जिट। अब हमने अगर किसी से भी कम्युनिकेट करना है पूरे डायग्राम में, हमने कहीं पर भी जाने का, चाहे हमने जाना हो इधर जाना हो, इसके पास जाना हो, यहाँ जाना हो, यहाँ से ये हमारे पास नेटवर्क आईडी है, और यहाँ पे नेटवर्क आईडी सारी की सारी डिफरेंट है। तो यहाँ से हम एक VPN 0 से हम एक डिफॉल्ट राउट लिखेंगे, और डिफॉल्ट रूट को ड्रॉप कर देंगे इस वाले इंटरफेस के ऊपर 199.10.20.14 के ऊपर, ताकि ये बाकी जो कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट है, और उसके बैकएंड में जो वहाँ से कनेक्टिविटी कर सके। तो यहाँ पर एक डिफॉल्ट राउट लिखा जाएगा, VPN 0 के अंदर ही डिफॉल्ट राउट होगा कि VPN 0 में है। यहाँ पे हमने IP राउट पे चले गए 0.0.0.0/0, और इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा 199.10.20.14। और इसके बाद हम कर सर एक डाउट है। जी फरमाए। सर हमने ये टनल इंटरफेस पे जो सर्विस अनेबल करी है, सर मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जब तक सर्टिफिकेट एक्सचेंज नहीं आते टनल इंटरफेस बंद नहीं करनी पड़ती, या ऑन रहनी चाहिए? मतलब जब vManage vBond के बीच में सर्टिफिकेट एक्सचेंज होंगे, जो अपना टास्क 1 है, उस केस में टनल इंटरफेस अप रहे या डाउन रहे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, हमारे अकॉर्डिंग तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो सबसे पहले इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऐसी करनी है जो आपके सामने करनी है। ठीक है सर। ठीक है जी ना। सर एक चीज, ये आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी इसको इससे पहले आपने कमिट नहीं किया था, कमिट आपने अभी किया है? कमिट पहले भी किया था। अभी जो अलाउ सर्विसेज आपने किया है कमिट पहले, एग्जिट के बाद में, कमिट पहले भी किया था। नहीं उसके बाद की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे आपने अलाउ सर्विसेज है, ये कमिट क्या मल्टी जैसे राइट करते हैं राउटर में, वैसे ही यहाँ पे भी राइट कर रखा है, यहाँ पे भी राइट कर रखा है, बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी आप अच्छा तो ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा अगर हम कमिट नहीं करेंगे? कमिट करने के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। अच्छा सर ये 14 किसका एड्रेस है? 199.10 अगर आप कमिट नहीं करते हैं तो बाहर नहीं निकलने था, आपको बोलता है कमिट करो फिर बाहर नहीं। साइन तभी आउट करवाएगा जब आपके पास साइन कर देंगे। ये आपके पास ये वाला एड्रेस है 14 जो है,
यहाँ से गए बाहर जाने, तो हमने ये वाला एग्जिट, हमारे पास जो डोर है वो यही है, यहीं से बाहर जा सकते हैं, कहीं पर भी जाना हो, चाहे MPLS पे जाना हो या इंटरनेट पे जाना हो, यही एक रास्ता है। तो कहीं पर भी हमने जाना हो, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ से कहीं पर भी जाने के लिए रास्ता क्या यही है। तो हमने इसी वाले पॉइंट से निकलना है, तो जिससे हमने निकलना है वही हमारे पास क्या नेक्स्ट स्टॉप होगा, राइट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने केवल किसकी की अभी, वी मैनेज की कॉन्फ़िगरेशन की। इसके बाद हम लोग राउटर आईपी दे दिया, मतलब जो हमारा गेटवे है। तो अब यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन की VPN 0 तक हो गई, ठीक है। अब VPN जो आपके पास मैनेजमेंट इंटरफेस है इसका 512 उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो यहाँ से हमने एग्जिट किया। अब VPN उस पर आते हैं किसके ऊपर, 512 के ऊपर। 512 के ऊपर हमारा ईथरनेट कौन सा है, ETH1। तो यहाँ पे इंटरफेस में चले गए, ETH1 पे चले गए, और जो इसका IP एड्रेस, सॉरी ETH0 पे चले गए, जो इसका IP एड्रेस है वो है 192.168.60.1, और इसकी मास्किंग वैसी रहेगी स्लैश फॉर्मेट के अंदर। ये मास्किंग जो है हमारी /24 की, जिस पर मेंशन नहीं है वो /24 की मास्किंग मार्क है। इसको हमने कर दिया यहाँ से नो चेक, और यहाँ से कर दिया कमिट। यहाँ पे कोई राउट करने की हमें जरूरत नहीं है, राउट देने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आपके पास हमने एक स्विच लगा रखा है उसको मैनेज करने के लिए, और नीचे ही हमारे पास CA सर्वर भी मौजूद है सारा। तो ये आपके पास सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी किसकी, वी मैनेज की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। वी मैनेज के बाद अब बाकी जो कंट्रोलर से उनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बॉन्ड पे चलेंगे, वी बॉन्ड के बाद आपके पास वी स्मार्ट पे चलेंगे, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।